हर बच्चे की बर्थडे मुझे याद होती है, लेकिन दाऊद की बारी पता नहीं क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ। मुझे अचानक याद आया कि इसकी तो आज बर्थडे है, तो फिर मैंने कहा अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो दिन गुजर गया है। तो फिर मैंने स्टेटस लगा दिया बर्थडे का। तो शाम को इसके मामू मामी और नाना अबू बर्थडे केक ले आए, तो मैंने कहा चलो अब केक ले आए हैं तो अब तो सेलिब्रेट करना बनती है। तो ये थोड़ा बहुत बच्चों को खुश कर लिया था, और तो हमने कुछ किया ही नहीं। निकम्मी मैं भूल जाती हूँ हर बारी दाऊद की। सर्दी के बाद जैसे ही धूप निकली तो बच्चों ने तो बाहर का रुख कर लिया। तो फाइनली काफी दिनों बाद मैं बच्चों को पार्क लेके जा रही थी। ये भी स्मेरा आप ही आई हुई थी, उन्होंने जरा पुशअप किया कि उठो इनको पार्क ले जाते हैं, क्योंकि आज तो धूप निकली हुई है। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आया। इब्राहिम तो कह रहा था कि मुझे बड़ा ही मज़ा आया, और वैसे भी वो तो ऐसे ही खुश रहता है। मैं घर बैठी रहती हूँ लेकिन इनको पार्क नहीं लेके जाती। आज हम आए हुए थे पुप्पो की तरफ, तो हमने सोचा चलो बच्चों को पार्क ले जाते हैं। वो एक सामने एक आंटी भी अपने बच्चों को पार्क लेके जा रही थी, उनकी भी थोड़ी सी वीडियो बन गई। कहा चलो थोड़ा हम भी हिलजुल लेते हैं, उठ के वॉक भी हो जाएगी, पार्क में भी बच्चों को फ्रेश कर देंगे, और साथ हम खुद भी फ्रेश हो गए थे। काफ़ी अच्छा वेदर था, मौसम खुल सा गया था। ये पार्क में काफ़ी स्विंग्स थे, ये एक्टिविटीज़ थी, ये बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये जो है ये देखें झूले ले रहे हैं, हानिया झूले ले रही है। हानिया के साथ आयशा भी पींग इंजॉय कर रही है, और इसने इतनी स्पीड में पींग ले रही थी कि चक्कर मुझे आ रहे थे उसको देखकर। तो ये इब्राहिम और जैन को देखें ज़रा। बेसिकली ये एक फिजिकली एक्टिविटी होती है जो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसको स्कूल्स में भी ऐसी होती है। मैं बस घर बैठी रहती हूँ, ऐसे ही जमी रहती हूँ, इनको लेके नहीं आती हूँ। एक्चुअली सारा घर लॉकअप करना पड़ता है, तो फिर निकलना पड़ता है, इसलिए मैं फिर घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। फिर जब सो के 12 बजे उठना होता है ऐसे, तो फिर पार्क लिए के टाइम बचता है। पंजाबी मैंने इन्नी खास आंदी नहीं है, मैं चाहती हाँ कि मैं पंजाबी भी बोला व्लॉग विच, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। हाँ मैं बात कर रही थी कि सुबह उठने की, कि हम 12 तो बजा लेते हैं उठते वक्त, जैसे अब स्मेरा आप ही कुछ कह रही हैं। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਮਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਣ। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक कह रही हैं आप बाजी। भी बुजुर्गों के एडवाइस पे अमल करना चाहिए। अब ये बाजी मुझे आंखें निकाल रही हैं कि ये बुजुर्ग कह दिए उनको, लेकिन ये बुजुर्ग नहीं है, काफ़ी मेरी जीनियस आपी हैं। तो ये अब आगे थे पार्क, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, बच्चों ने झूले लिए, बहुत इंजॉय किया। ये इनकी खुशियाँ चेक करें ज़रा। जैसे कि धूप निकली है, बैठे बैठे मैंने कहा गर्मी लगने लग गई है, तो फिर हमने कहा चलो अब चलते हैं घर, शाम का टाइम हो गया, घर जाके चाय पीते हैं। ये रास्ते में दरख्त पे किन्नू लगे हुए थे, मेरा इतना दिल करता है कि मैं ये किन्नू तोड़ूं, लेकिन मैंने फिर भी नहीं तोड़े। ये अच्छी बात नहीं है ना, किसी पूछे बगैर किसी के घर ये तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और ये नेचुरल फ्लावर चेक करें, लव दिस गेंदे के फूल। ये बाजी की आवाज़ है ना, ये हमारी मोस्ट फेवरेट बन रही थी आलू वाली टिक्कियाँ, जो हमारे घर बहुत खाई जाती हैं। आप लोगों ने पिछले मेरे व्लॉग्स में काफ़ी देखी होंगी। ये एक तरफ आप ही बच्चों के लिए पराठे बना रही थी। बच्चों का तो पता ही है ना, एक ने खाना है तो फिर सब ने खाना शुरू कर देना। वैसे इनसे पूछो तो इन्होंने खाना नहीं है। एक दूसरे को देखकर ये लोग ऐसे शौकी हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कभी कुछ वैसे भी जब मैं बनाती हूँ ना, हाँ बच्चे मांगने लग जाते यस एग्जैक्टली। ये तो हमारी जीनियस आप ही हैं कि हाथ में टेस्ट ही इतना है कि सब बच्चे इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये देखें आलू बॉयल हो रहे हैं, फिर आलू वाली टिक्कियाँ बनेंगी, साथ साथ चनों वाले राइस बन रहे हैं। ये चने बॉयल हो रहे हैं। फिर एक तरफ हमने ये आलू चिकन वाली जो होती हैं अंडे शामी वाली टिक्की वो बना दी। मटन की है? ओ आप ही ने बनाई है ना, तो ये मटन की बना के रखी। यार मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये मटन की है। खैर आई लव पोटैटो टिक्कियाँ। मटन एनीथिंग एल्स मुझे इतना पसंद नहीं है। वैसे मैं वो चिकन की ज़्यादा शौक से खाती हूँ। हाँ ये तो अच्छी बात है, मटन सेहत के लिए इज़ गुड। तो ये बाहर बैल हुई है, पता नहीं कौन आया है, देखते हैं कौन है। और ये पीछे आप लोग बच्चों का शोर सुन रहे होंगे, इतना इन्होंने शोर मचाया हुआ है। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, स्पारा पढ़ते हैं, बिल्कुल सेट रहते हैं। घर रहते हैं तो माओ को पागल कर देते हैं। शोर हो रहा है, मैं देखने जा रही हूँ। अच्छा वहाँ नहीं, यहाँ ये शोर। बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग, इतना शोर डाला हुआ है, क्या देख रहे हैं आप? तो इसमें इतना शोर क्यों डालने वाली बात है? अच्छा ओके। तो ये बच्चे ये काम कर रहे हैं, इन्होंने इतना उधम मचाया हुआ है, इतना शोर कर रहे हैं। चलो एक दूसरे को तंग तो नहीं कर रहे ना, चुप करके खेल रहे हैं। चुप करके तो नहीं, खैर उधम मचाया पड़ा है, इतने शोर की आवाजें आ रही हैं इनकी। आराम से खेलो। क्रिकेट खेल के घर आया, हम इसका कब से वेट कर रहे थे। तो ये कह रहा था कि मैं खेल के आई हूँ, बहुत भूख लगी हुई है। तो आप ही ने जल्दी जल्दी से उसके लिए पराठे बना दिए हैं। तो आपने पराठे खा के रिव्यू जरूर देना है कैसे पराठे बने, ठीक है? गुड। खाना हमारा हो गया रेडी। ये आलू की टिक्कियाँ बाजी फ्राई करने लगी हैं, बेसन के अंदर डिप करके फ्राई कर रही हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये एक तरफ हमारा चना पुलाव रेडी हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें नमक थोड़ा सा कम है, क्योंकि बाजी फीका फीका बनाती हैं, लेकिन शक्ल से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और टिक्कियों की तो क्या ही बात है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो लाजमी करना है, और वीडियो को पूरा देखना है, वरना तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ना
कर तो मैं कुछ भी नहीं सकती, बस आप लोग एक टिक जो है वो मार देना और अच्छा सा कमेंट मार देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।